भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर आतंकवाद का निशाना बनता दिख रहा है। आईएसएच न्यूज ने आतंकवादी हमलों पर दो वीडियो जारी किए थे। एक बस पर हमला और दूसरा जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुआ था। यदि आपने नहीं देखे वीडियो तो इन दो वीडियो को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अब एक और हमला 6 जुलाई 2024 को देर रात जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुआ। सेना के रिपोर्टों के मुताबिक कुलगाम जिले में दो जगहों पर आतंकी छिपे हुए थे। एक मोडरगाम गांव, सेना उस घर तक पहुंची जहां भारतीय खुफिया विभाग को आतंकियों के छिपे होने का शक था। जैसे ही आतंकवादियों ने जवानों को देखा तो उन्होंने उन पर गोलियां चला दी और सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। सेना और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई और गोलियों की जोरदार आवाजें सुनी गई। गोलीबारी में भारतीय सेना का एक पैरा ट्रूपर शहीद हो गया। सेना ने घर को तबाह कर दिया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। उनके शव घर से बरामद किए गए। दूसरा हमला कुगाम के चिनीगाम फ्रिजल में हुआ जहां आतंकी छिपे हुए थे। सेना ने पहुंचकर घर में छिपे चारों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एक भारतीय जवान की भी जान चली गई। दोनों ही मामलों में एक एक जवान शहीद हो गया। शव बरामद करने के लिए सिपाही घर के अंदर गए तो सन्न रह गए। उन्होंने पाया कि आतंकवादी अलमारी के अंदर एक छोटे से बंकर में छिपे हुए थे। आतंकियों ने छिपने की जगह देखकर सेना हैरान रह गई। तो ये दो घटनाएं थी। फिर 7 जुलाई 2024 को सुबह करीब 3:40 पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों ने आर्मी कैंप की सुरक्षा कर रहे संतरी पर फायरिंग कर दी। भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। एक संतरी को गोली लगी और उसे इलाज के लिए तुरंत सेना के चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। हालांकि आतंकी भाग निकले। सेना कैंप के पास स्थानीय लोगों ने गोलियों की तेज आवाज सुनने की सूचना दी। हालांकि इस घटना पर ना तो सेना और ना ही पुलिस कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कोई आतंकवादी मारा गया या नहीं। और 8 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के माचेडी किंडली मल्हार रोड पर हमारे भारतीय सेना के ट्रक नियमित गश्त के लिए सैनिकों को ले जा रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक आतंकियों ने ट्रक पर ग्रेनेड फेंका। इसके बाद उन्होंने सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सैनिकों को भी आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी करनी पड़ी। आतंकी पास के जंगल में भाग गए। हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हमारे 5 सैनिकों की जान चली गई। दुखद। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य राजनेताओं ने आतंकवादी हमलों की निंदा की और शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। सेना ने बताया कि जिस क्षेत्र में उन पर हमला किया गया, वहां उचित सड़क संपर्क का अभाव है। वाहन की गति को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रखना पड़ता है। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और बेहद धीमी गति से चल रहे ट्रकों पर हमला कर दिया। सेना और अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि कुछ स्थानीय लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। चीनी गांव फ्रिजल में एक घर की अलमारी के अंदर छिपे बंकर में आतंकवादियों का पाए जाना स्थानीय समर्थन पर संदेह पैदा करता है। ट्रक हमले में अधिकारियों को पता चला कि एक स्थानीय गाइड ने आतंकवादियों को उस इलाके की रेकी करने में मदद की थी और हमले के बाद उन्हें उनके ठिकाने तक पहुंचाने में भी मदद की। इसलिए सेना को यकीन है कि इसमें एक स्थानीय गाइड शामिल है, जिससे चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की इकाई पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। एनआईए ने कट्टर आतंकवादी और रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता सैफुल्लाह साजिद जट की पहचान कर ली है और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है।